Good morning, children. I hope you all are fine in best of your health. Today we will start with our lesson number 7 of reader book Eureka, the story of Archimedes. But before that, we will pray to God. We will thank God, thank Almighty for His blessings. Yes, be ready. Fold your hands, close your eyes. Yes, let us start the prayer. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ Yes, children, take out your reader books, lesson number 7, page number 42. Eureka, the story of Archimedes. First of all, we will write down new words. We will write down word meanings of this lesson. Now, number 1, laurel. लॉरेल का बेटे वैसे तो मतलब होता है कोई ख्याति प्राप्त करना, ठीक है, कोई नाम कमाना कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में इसका मीनिंग है एक एरोमेटिक ट्री, श्रब होती है एरोमेटिक मीन्स कि बहुत ही खुशबूदार, जिसमें से कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, ऐसी एक श्रब झाड़ी जो कि बे ट्री से रिलेटेड होती है। नंबर 2, इंट्रिकेटली है बहुत ही डिटेल में, किसी चीज़ में डिटेल में जाना, गहराई तक जाना, बहुत मुश्किल। नंबर 3, एक्सक्विसाइटली क्या होता है? स्पेशल ब्यूटी मीन्स बहुत सुंदर, अति सुंदर। नंबर 4, पेंसिवली मीन्स थॉटफुली, मतलब बहुत ही चिंता मगन रहना, चिंताग्रस्त, ठीक है। नाउ यू ऑल हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक्स एंड लर्न देम ऑल्सो। चिल्ड्रन, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज डॉक्टर मनी मेहरा. Mani Mehra is a famous mathematician as well as an author. She works as an associate professor in Department of Mathematics at IIT Delhi. She has written many stories as well as books in English. Now children, you all will read after me. A long time ago, in faraway ancient Sicily, there was a Greek city named Syracuse that was in deep trouble. Syracuse had been at war with the city of Carthage for nearly 100 years and was losing the battle, while the leaders of Syracuse were fighting amongst themselves for power. Frustrated and desperate for a solution, the Syracusan soldiers decided to elect a commander
who could win the war and take them out of this mess. And so they chose a young general named Hero to sort things out for them. बहुत समय पहले की पुरानी बात है, पुराने सिसिली, जहाँ पे कि पुराने समय की बात है, जहाँ ग्रीक सिटी था, एक ग्रीक शहर था जिसका नाम था साइरक्यूस। वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या आ गई। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। किसके साथ हुई, कौन से सिटी के साथ हुई? कार्थेज के साथ, जिसमें कि करीब 100 साल जो 100 साल उनकी लड़ाई चलती रही। एंड वॉज लूजिंग द बैटल। अब वो हारने वाले थे, युद्ध हारने वाले थे, हार रहे थे वो। तो उनको लग गया कि अब तो हम हार जाएंगे। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, साइरक्यूस के जो लीडर्स थे, वो पार के लिए, जो पार क्या होती है, शक्ति, ठीक है, स्ट्रेंथ, उसके लिए लड़ रहे थे, आपस में ही लड़े जा रहे थे। तो जो फ्रस्ट्रेटेड, जो परेशान जो थे, जो सोल्जर्स थे, वो जो परेशान थे, उनको एक समस्या का हल नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो सिरैक्यूजियन जो सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि हम इसका एक ही सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि एक कमांडर इलेक्ट कर लेते हैं, जो हमें कमांड करेगा, जो हमारा लीडर बनेगा, हमारी जो आर्मी को कमांड करेगा, ऐसा एक कमांडर चूज कर लेते हैं। और वो जो है हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा और हमारा ये जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, उसको वो जीत लेगा। और उन्होंने क्या किया, एक यंग जो था सोल्जर, एक यंग लड़का जो था, उसको उन्होंने चूज़ कर लिया। बिल्कुल यंग को, यूथ जो है उसको उन्होंने प्रेफरेंस दी। और उसमें से एक यंग जो लड़का था, वो उसको उन्होंने अपना आर्मी का जनरल बना दिया। और उसका नाम क्या था, हीरो। और किस लिए किया, कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, उनका निपटारा करेगा। Hero may have been young, but he was brave and clever. He led his soldiers to victory against their enemies and then took control of the city of Syracuse, kicking out the useless leaders who had been fighting amongst themselves. The citizens of Syracuse were so impressed with Hero that they elected him as their king. To express his gratitude to the gods, Hero decided to gift a golden laurel wreath to his favorite temple. अब जो हीरो था वो यंग तो ज़रूर था, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही बहादुर था। चालाक भी था, बुद्धिमान भी था, बहादुर भी था। और उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनको विजय प्राप्त कराई, उनको युद्ध में जीत हासिल कराई। और जो उनके एनिमीज़ थे, जो उनके शत्रु थे, उनको उन्होंने क्या किया, उसने उनके ऊपर कंट्रोल किया, उनको कंट्रोल कर लिया, अपने अधीन कर लिया, उनको जीत लिया। और उसमें से जो यूजलेस लीडर्स थे उनको उसने निकाल दिया। जो आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते थे सोल्जर्स, उनको उसने, यूजलेस जो लीडर्स थे उनको उसने निकाल दिया आर्मी से।
The citizens of Syracuse were so impressed with Hero that they elected him as their king. जो वहाँ के साइरक्यूज के जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे, वो उससे इतने प्रभावित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपना राजा बना लिया। To express his gratitude to the gods, Hero decided to gift a golden laurel wreath to his favorite temple. तो उसने क्या सोचा कि किसने, हीरो ने सोचा कि मैं भगवान के प्रति अपना धन्यवाद भी तो करूं। अब हम भी तो भगवान को प्रेयर करते हैं, थैंक्स करते हैं ना। हम भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है उन सब चीज़ों के लिए हम गॉड को थैंक्स करते हैं ना। हम प्रेयर करते हैं डेली, प्रेयर में हम क्या बोलते हैं, थैंक्स करते हैं ना गॉड को। तो उसने भी सोचा कि मुझे भगवान ने इतना बड़ा किंग बना दिया, इतना कुछ दिया है भगवान ने, तो मैं भी भगवान को धन्यवाद करूं, उनको थैंक्स करूं। तो उसने थैंक्स करने के लिए क्या सोचा कि मैं भगवान जी के लिए कुछ लेके जाऊं। उनका जो उसका फेवरेट टेम्पल था, मंदिर था, जहाँ वो जाना पसंद करता था, वहाँ पे उसने सोचा कि मैं गिफ्ट लेके जाऊँ भगवान के लिए, सोने का गिफ्ट लेके जाऊँ, गोल्ड का गिफ्ट। तो कौन सा गिफ्ट लिया उसने, गोल्डन लॉरेल। यहाँ पे लॉरेल क्या है, एक एरोमेटिक एक श्रब है, एक ना ट्री छोटा सा, तो जो कि एरोमेटिक है, एवरग्रीन, जो कि हमेशा ग्रीन रहता है। एरोमेटिक मीन्स कि उसमें से बहुत अच्छी उसमें खुशबू आती है, अरोमा, खुशबू आती है, बहुत अच्छी परफ्यूम आती है। ऐसा ट्री था, छोटा सा प्लांट था, अरोमेटिक। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो ओरिजिनल प्लांट की बजाय उसने सोचा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ, तो मैं गोल्ड का कुछ लेके जाऊँ। तो उसने वो प्लांट जो था, उसको गोल्ड का प्लांट उसने लिया भगवान जी को देने के लिए। ही chose the best goldsmith in the city, gave him some gold and ordered him to produce a wreath worthy for the gods. उसने उस शहर का सबसे अच्छा जो सुनार था, जो गोल्डस्मिथ क्या होता है, सुनार जो कि सोने का काम करता है, सोने की चीज़ें बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, जो ऑर्नामेंट्स बनाता है ना, हमारे आभूषण, ज्वेलरी, वो होता है। तो उसने उसको बुलाया और उसको बहुत सारा गोल्ड दिया और कहा, उसको ऑर्डर दिया कि भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ अच्छी सी कोई गिफ्ट जो है, जो मुझे देना है, वो बनाओ। The goldsmith did as he was told, and in no time he produced an intricately crafted, exquisitely beautiful golden wreath. तो उसने बहुत जल्दी ही, उस सुनारे ने बिल्कुल वैसा ही जैसे वो चाहता था राजा, वैसे ही बहुत सुंदर अद्भुत सा उसने बहुत सुंदर गोल्ड का वो बना दिया उसका गिफ्ट। हीरो weighed the wreath and found that it weighed exactly the same as the amount of gold that he had given to the goldsmith, and so he paid the goldsmith handsomely and sent him on his way. अब वो राजा ने क्या किया, हीरो ने, उसने उसको वज़न करके देखा, तो वो जो उसने बनाई थी गिफ्ट जो था, उसका वज़न उतना ही था, बिल्कुल उतना जितना कि उसने गोल्ड उसको दिया था। तो उसने गोल्डस्मिथ को खूब सारे पैसे दे के उसने उसको भेज दिया।
Before hero presented the wreath to the temple, however, he had rumors that the goldsmith had cheated him. अब हीरो टेम्पल में वो प्रेजेंट लेके जाता, तो उससे पहले उसने गोल्डस्मिथ के बारे में ये रूमर्स क्या होती हैं, अफवाहें सुनी कि उसने उसको चीट किया है। किसको? हीरो को, राजा को। किसने चीट किया है? गोल्डस्मिथ ने, उस सुनार ने। He heard that the goldsmith had replaced some of the gold with the exact amount of silver, and that the wreath was not pure gold as promised. उसने ये सुना कि जो गोल्डस्मिथ है उसने उससे चीटिंग की है। उसने सोने की बजाय उसमें कुछ चांदी लगा दी है। उसने तो गोल्डस्मिथ को क्या दिया था? गोल्ड दिया था, सोने की बनाने के लिए कहा था गिफ्ट, लेकिन उसने क्या किया? उसमें चांदी डाल दी। कुछ तो गोल्ड डाला, कुछ सिल्वर उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, और उतना ही अमाउंट, उतना ही वेट का उसने बना दिया। तो जैसे कि उसने वादा किया था, उसने वैसी वो प्योर नहीं बना के दी, उसको पूरी गोल्ड की नहीं बना के दी। हीरो वॉज फ्यूरियस टू फाइंड आउट दैट he may have been cheated, but he could not punish the goldsmith without proof. अब उसको गुस्सा तो बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझे चीट क्यों किया है गोल्डस्मिथ ने। उसने सोचा उसको सजा दूं, लेकिन वो सजा नहीं दे सकता था क्योंकि हीरो के पास कोई इस बात का सबूत नहीं था। If the goldsmith had indeed cheated him, then the goldsmith would have to be punished, and the wreath could no longer be given as an offering to the gods. तो अगर गोल्डस्मिथ ने, उस सुनार ने उससे चीटिंग की है, तो वो उसको पनिश ज़रूर करना चाहिए उसको। और ये जो गिफ्ट है जो भगवान जी के लिए बनाया है, अगर वो प्योर गोल्ड नहीं है, चीट है, उसमें कुछ भी चीटिंग की हुई है, तो उसको वो भगवान को नहीं देना चाहिए, नहीं भेंट चढ़ाना चाहिए। बट इफ द गोल्डस्मिथ हैड बीन ऑनेस्ट, देन द wreath remained a sacred offering of pure gold fit for the gods. लेकिन अगर उस सुनार ने कोई चीटिंग नहीं की और वो ईमानदार रहा और उसने सच में प्योर गोल्ड की ही वो गिफ्ट बनाई है, तो वो गिफ्ट ज़रूर भगवान को देना चाहिए क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है, वो एकदम सच्ची है, सुच्ची है, पवित्र है, तो वो भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। एंड इट वुड बी प्लेस्ड इन द टेम्पल एज प्लान्ड। और जैसा कि पहले विचार किया गया था, पहले डिसाइड किया गया था कि उसको भगवान जी को चढ़ाएंगे, वहाँ मंदिर में रखेंगे, तो वो मंदिर में होनी चाहिए वो गिफ्ट जो है। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट हीरो फाइंड आउट द ट्रुथ क्विकली। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया हीरो के लिए कि वो सच्चाई का पता लगाए। बिफोर द डे ऑफ द wreath laying ceremony and without damaging the wreath in any way। और ये सब कब करना था? वो जो एक सेरेमनी होनी थी जिसमें कि वो रखी जानी थी, वो गिफ्ट जो था भगवान जी को ऑफर किया जाना था, उससे पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, और वो भी बिना किसी
रुकावट के और बिना किसी उसको डैमेज किए, बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए, वो उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ वो, अगर वो सही है, प्योर है, तो वो एज इट इज़ भगवान को चढ़ा देनी चाहिए। हीरो न्यू दैट देयर वॉज ओनली वन मैन in Syracuse who could solve his problem, his cousin Archimedes। अब हीरो को ये पता था कि पूरे साइरक्यूस में एकमात्र ऐसा इंसान है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, समस्या को हल कर सकता है, और वो कौन है? वो है उसका कज़न आर्किमिडीज। Although Archimedes was only 22 years old, he was already a famous mathematician, engineer and scientist। जबकि आर्किमिडीज जो है वो सिर्फ 22 साल का है, 22 साल का था, और वो बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, जो मैथ्स बहुत अच्छा से जानता होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियन। और इंजीनियर था और साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट भी आपको पता है जो नई नई खोज करते हैं, किसी भी चीज़ की नए आविष्कार करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। और इंजीनियर भी आपको पता है जो हर तरह के काम को जानते हैं, जो टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल काम को जानते हैं, दे आर द इंजीनियर्स। तो आर्किमिडीज ये सब जानता था। आर्किमिडीज वॉज सो कंज्यूम्ड बाय दिस पजल दैट ही थॉट अबाउट इट डे एंड नाइट। हाउ कुड he find out if the wreath was pure gold or not without melting it down। आर्किमिडीज जो था वो बहुत ही पजल था, बहुत ही परेशान था, ये सोच के दिन रात वो यही सोचता रहता था कि वो इस जो रेत जो वो बना रखा था, जो गिफ्ट बना रखा था भगवान जी के लिए, जो मतलब एक वो बना रखी थी, ट्री टाइप बनाया हुआ था, ट्री जो था, तो वो गोल्ड का बना हुआ था, उसको मेल्ट किए बिना, उसको पिघलाए बिना वो कैसे पता लगाएगा कि ये प्योर गोल्ड की है या नहीं। वन डे स्टिल लॉस्ट इन थॉट ऑन हाउ टू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट द रेत बिफोर द सेरेमनी, Archimedes wandered into the public bathhouse for his morning bath। एक दिन क्या हुआ, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, ये सोचने के लिए कि रेत को सेरेमनी से पहले पहले मैं कैसे पता लगाऊंगा उसको कि वो सच में प्योर गोल्ड की है या नहीं। ये सोचते सोचते वो उलझन में उलझा हुआ था। वो आर्किमिडीज जो था वो बहुत हैरान हुआ जब वो पब्लिक बाथ हाउस में नहाने के लिए गया। As he pensively immersed himself into a tub full of water, he noticed that the water spilled out over all the sides of the tub। The more he lowered himself into the tub, the more water flowed out over the sides। उसने ये चीज़ देखा कि जैसे ही वो बाथ टब में अंदर गया तो टब जो था फुल वाटर से भरा हुआ था पूरा। जैसे ही वो उसने अपने आप को अंदर लेके गया, पानी के अंदर गया, टब के अंदर, तो जितना पानी था एक्स्ट्रा वो सारा ओवरफ्लो होके बाहर टब से बाहर गिर गया। जैसे जैसे टब के अंदर जाता रहा, वैसे वैसे जो टब था उसमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर आता रहा। तो जितनी बार वो अंदर गया, जितना वो अंदर गहरा जाता रहा, उतना उतना पानी जो था वो बाहर आता रहा। It was at this point
that he discovered the solution to hero's problem. यही एक पॉइंट था, यही एक जगह थी जहाँ से उसने हीरो के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, उसकी समस्या का हल निकाल दिया. So excited was he with his discovery that he jumped out of the tub and ran through the streets of Syracuse without remembering to put his clothes on and shouting, "Eureka, Eureka," which in Greek means, "I have found it, I have found it." But what had Archimedes found in that tub of water? वो इतना अपनी खोज से इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना उत्साहित था कि वो एकदम से जंप करके टब से बाहर निकल आया और साइरक्यूस की गलियों में दौड़ने लग गया. और उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, जैसे वो नहा रहा था एज इट इज़ वो बाहर की तरफ भाग गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, जिसका मतलब ग्रीक में यूरेका का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, आई हैव फाउंड इट, कि मैंने इसे ढूंढ लिया है. तो अब क्या ढूंढ लिया था आर्किमिडीज ने पानी के टब के अंदर, ऐसा क्या ढूंढा था? अब प्रश्न ये उठ रहा था. Now children, this is time for vocabulary words. Number 1, judge. The meaning is one who gives the opinion for somebody based on the given information. अगर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी के बारे में, उसके बारे में ओपिनियन बनाना, अपनी सोच बनाना, वो जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जज. ठीक है. एंड द सेंटेंस इज he works as a judge in the Supreme Court of India. Number 2, just. The meaning is fair and right, ठीक या योग्य. The sentence is, I don't think it was a just decision. Number 3, job. The meaning is a task or a piece of work. The sentence is, she took the job as a nurse. Number 4, joy. The meaning is a feeling of great happiness. आनंद, हर्ष, खूब हर्ष उल्लास, खूब आनंद. The sentence is, I would like to wish you all joy and success in your life. Number 5, justice. The meaning is fair treatment of people. Okay? And the sentence is, we should strive to achieve justice. Children, we will continue the rest of the chapter in our next video. Till then, you have to read page number 42 and 43 of this chapter.